जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल जय गुरुदेव में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान राजा राम कुशवाहा जी का, जो कि ग्राम चकरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश के हैं। इन्होंने अपने कमेंट में बहुत ही सुंदर पहेली लिखी है, जो कि इस प्रकार है। मत रोके पिया द्वारे खो, गजब है जाएगो, भाभी को ललना मरे तो मैं विधवा है जाऊंगी। श्रीमान जी, आपकी पहेली बहुत ही सुंदर है, जो कि महाभारत पुराण में लगती है और यह जयद्रथ तथा अभिमन्यु पर लगती है। एक समय जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, तब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं, जिसमें वह काशी नरेश को कहते हैं कि वह अर्जुन को अपने साथ युद्ध में उलझाकर उन्हें युद्ध भूमि की दूसरे छोर पर ले जाएं। जब अर्जुन काशी नरेश के साथ युद्ध करते करते दूसरे छोर पर पहुंच जाएगा, तब द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करेंगे, जिसमें वह युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नकुल व सहदेव को बंदी बना लेंगे और युद्ध वहीं समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने ये षड्यंत्र बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप वैसा ही हुआ और काशी नरेश अपने साथ अर्जुन को युद्ध करते करते युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर ले जाते हैं और उन्हें अश्वत्थामा यह गुरु द्रोणाचार्य को संकेत देते हैं कि अर्जुन अब युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर पहुंच गया है। तब गुरु द्रोणाचार्य एक पत्र लिखते हैं, जो कि धर्मराज को पहुंचता है और उसमें लिखा होता है कि वह चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं। तब युधिष्ठिर को मन में संकोच हुआ कि अब हम यह युद्ध तो हार जाएंगे, क्योंकि पांडवों की सेना में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो कि चक्रव्यूह का भेदन कर सके, सिवाय कृष्ण और अर्जुन का, जो कि युद्ध करते करते युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर पहुंच गए हैं। इतने में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु उत्साह से उठकर अपने ताऊ श्री धर्मराज से कहते हैं कि वे चक्रव्यूह का भेदन करना जानते हैं। तब उनसे धर्मराज पूछते हैं कि हे पुत्र, तुम कैसे जानते हैं? तो अभिमन्यु कहते हैं कि मैंने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह के 6 द्वारों को भेदना सीख लिया था। जब पिताजी 7वें द्वार को भेदन करने की विधि बता रहे थे, तो माता सो गई थी और मैं भी सो गया था, जिसमें मैंने 7वें द्वार को भेदने की विद्या नहीं सीख पाई। तब भीमसेन कहते हैं कि हे पुत्र, मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगा और जब तुम 7वें द्वार को भेदोगे तो मैं भी उसमें प्रवेश कर जाऊंगा, जिससे तुम पर कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करते करते 6 द्वारों को भेद देता है और 7वें द्वार के अंदर घुस जाता है। जयद्रथ, जो कि दुर्योधन का जीजाश्री थे, उन्होंने देखा कि भीमसेन भी अभिमन्यु के साथ 7वें द्वार में घुस रहे हैं। तो जयद्रथ भीमसेन को द्वार पर ही रोक लेते हैं और 7वें द्वार के अंदर नहीं जाने देते हैं, जिसमें अभिमन्यु अकेला चला जाता है और सभी कौरव भीमसेन को अंदर नहीं आकर देखकर अभिमन्यु को मिलकर उसका वध कर देते हैं। तब दुशाला कहती है, मत रोके पिया द्वारे खो, गजब है जाएगो, भाभी को ललना मरे तो मैं विधवा है जाऊंगी। क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अगर अर्जुन को जब पता चलेगा तो वह जयद्रथ को नहीं छोड़ेंगे कि वह उनके पुत्र के मृत्यु का कारण था। अगर श्रीमान जी, हमारा जवाब आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सिया राम भक्तों।